गाजा और हमास के बीच जारी जंग में इजरायली फौज अब गाजा के अंदर दाखिल हो चुकी है। गाजा के अंदर इजरायली सेना जमीनी हमले कर आतंकियों को खत्म करने में जुट गई है। इजरायली सेना के टैंक अब गाजा की जमीन पर उतरकर हमास आतंकियों का काल बनकर टूट रहे हैं। इजरायली सेना गाजा में हमास पर दो तरह के हमले कर रही है। एक तरफ जहां वो जमीन से गाजा में घुसकर ऑपरेशन कर रही है, तो दूसरी ओर इजरायली वायुसेना गाजा पर लगातार बम बरसा रही है। इजराइल ने एक बड़े हमले में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज और इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट ने कहा है कि उन्होंने गाजा के अंदर हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के चीफ को मार गिराया है। आईडीएफ ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का चीफ मुहम्मद अतजर एक हवाई हमले में मारा गया है। गाजा पट्टी में हमास की अलग अलग ब्रिगेडों में सभी एंटी टैंक प्रणालियों के लिए हमास के एंटी टैंक यूनिट का कमांडर मुहम्मद अतजर जिम्मेदार था। इजरायली सेना की तरफ से बयान में ये भी कहा गया है कि वो नियमित आधार पर यूनिट की देखरेख कर रहा था और उसने इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिव करने में मदद की थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट के निर्देशों के बाद इजरायली सेना अतजर की पहचान करने और उसे ढेर करने में सफल हुई। शिन बेट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि टैंक रोधी प्रणाली की उनकी कमान के दौरान इजरायली नागरिकों और आईडीएफ बलों के खिलाफ कई हमले किए गए। शिन बेट का कहना है कि जिस समय वो यूनिट को कमांड कर रहा था, उसने इजरायली नागरिकों और आईडीएफ बलों के खिलाफ कई टैंक रोधी मिसाइल हमले किए। इस बीच आपको बता दें कि हमास नियंत्रित क्षेत्र गाजा में इजराइल के चल रहे जमीनी हमले के बीच गाजा पट्टी में आईडीएफ को भी नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने शहीद 9 सैनिकों की पहचान की है। पिछले दिनों 11 इजराइल के सैनिक शहीद हो गए थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजरायली सेना के अब तक 326 सैनिक शहीद हुए हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।